नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बहराइच में 13 अक्टूबर की रात जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। किस विभत्सता के साथ राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई एक झंडा उतारने को लेकर। हालांकि विवाद उससे पहले शुरू हुआ जब दुर्गा विसर्जन का जुलूस चल रहा था और पत्थरबाजी की गई। उस पत्थरबाजी में मूर्ति भी खंडित हुई, वहां विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि राम गोपाल मिश्रा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस मामले में पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार जांच कर रही है और आज जुमे की नमाज जब हुई उस वक्त भी बहराइच में शासन प्रशासन पूरा चुस्त दुरुस्त दिखाई दिया और वहां कैमरों से निगरानी की गई। सड़कों पर पुलिस बल तैनात था, सीसीटीवी तमाम लगाए गए थे और ड्रोन से भी मामले की जांच की गई, ड्रोन से भी मामले की निगरानी की गई। लेकिन अब खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि जो 5 मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की हिरासत में आए हैं, उन लोगों के घर पर ही नहीं बल्कि जहां वो लोग रहते हैं उस पूरे मोहल्ले पर लाल निशान लगा दिए गए। हालांकि ये निशान पहले ही लगाए जा चुके हैं। इन घरों पर, जिन घरों पर लाल निशान लगाए गए हैं, उन घरों पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए सरकार ने 3 दिन का नोटिस भी उस मोहल्ले वासियों को दे दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लाल निशान मकानों पर लगे हुए हैं। और अब सवाल लगातार ये उठ रहे थे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अक्सर देखा गया है कि जो भी आरोपी होता है उसके अवैध निर्माणों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर की कार्रवाई करती है, तो अब तक बहराइच में बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल लगातार उठ ही रहे थे कि सरकार का आदेश आ गया। सरकार ने 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि जितने भी अवैध निर्माण हैं इन आरोपियों के सब पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन पूरे मोहल्ले पर जो लाल निशान लगाए गए हैं उनकी कहानी ये है कि जो वो सड़क है वहां का चौड़ीकरण होना है और पीडब्ल्यूडी वाले लोग ये निशान यहां पर लगाकर गए थे। 2023 में निशान लगाए गए थे। लेकिन क्या अब इस मामले में जल्दी दिखाई जाएगी, तत्परता दिखाई जाएगी और इन जो निर्माण हैं जिन पर लाल निशान लगाए गए हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। और साथ ही जो आरोपी पकड़े गए हैं, मुख्य आरोपी जो पकड़े गए हैं और जो सरफराज सरगना पकड़ा गया है, उसके घर पर बुलडोजर चलाने की भी बात फिलहाल कही जा रही है कि बुलडोजर उसके घर पर भी चलाया जाएगा। बाकी जितने भी 5 आरोपी हैं उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा अगर वो घर अवैध पाए जाते हैं। साथ ही जो पूरा मोहल्ला है, पूरे मोहल्ले पर पीडब्ल्यूडी की तरफ से लाल निशान लगाए गए हैं। जिन जिन घरों पर लाल निशान लगे हैं उन घरों पर भी बुलडोजर चलने वाला है। जब पुलिस ने इन आरोपियों को एनकाउंटर के दौरान पकड़ा था तब भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें आरोपी कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। 13 अक्टूबर की शाम की यह घटना है। विसर्जन के दौरान कहासुनी हुई और दुर्गा प्रतिमा पर पथराव किया गया। विवाद इतना उपजा कि फिर मामला बढ़ता ही चला गया। हालांकि विपक्ष लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आरोप लगा रहा है कि फर्जी तरीके से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जा रहे हैं। हालांकि इस बार एनकाउंटर में किसी की मौत नहीं हुई। एक आरोपी के दाएं पैर में गोली लगी, एक आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से 207 एनकाउंटर में मौतें हुई हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव की जिस वक्त सरकार थी उस वक्त मुलायम सिंह के शासन में 499 एनकाउंटर किए गए थे, 499 मौतें हुई थी। लेकिन उन पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। खुद अखिलेश यादव ने भी सवाल नहीं उठाया कि पिताजी के राज में इतने लोग मारे गए थे। हालांकि अब जाति का एंगल दे दिया जाता है। अखिलेश यादव भी बोल पड़ते हैं। जब राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई तब अखिलेश यादव नहीं बोले, लेकिन जैसे ही एनकाउंटर हुआ और आरोपी पकड़े गए तो अखिलेश यादव या फिर असदुद्दीन वैसी हों, सभी तमतमा गए और कहीं ना कहीं उनका दर्द छलक कर बाहर आ गया। तो इस पूरे मोहल्ले में जिस मोहल्ले में आरोपी रहते थे, 3 दिन का अल्टीमेटम, 3 दिन का नोटिस सरकार की तरफ से दिया गया। उसके बाद इन घरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो योगी सरकार की इस कार्रवाई पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।